नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनु तेवतिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 144 और छत्तीसगढ़ में 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से फिर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को उतारा है। दतिया सीट से बीजेपी अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अवधेश नायक को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं राऊ सीट से फिर जीतू पटवारी को टिकट मिला है। जोरहट से बात करें तो अजय सिंह राहल को टिकट मिला है। तो ये वो नाम है जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। अब अगर हम आज के दिन को लेकर बात करें, मध्य प्रदेश में 144 कांग्रेस के प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ में 30 वो नाम जिन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। और एक वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि सर्वे चल रहा है और जिताऊ कैंडिडेट को ही मैदान में उतारा जाएगा। अब वो जो नाम सामने आए हैं, यही कहा जा रहा लगातार कि भरोसा जताया गया, उसका शुक्रिया भी कैंडिडेट्स अदा करते नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 96 विधायकों में से 69 को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 144 में से 19 महिलाओं पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने 136 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है अब तक, जिसमें से 17 महिलाओं को टिकट दिया था। कांग्रेस का युवाओं पर दाव, 65 युवा उम्मीदवार मैदान में है। इस बार कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की लिस्ट में 47 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के हैं, 6 माइनॉरिटी हैं, 39 ओबीसी हैं, 22 एससी, 30 एसटी नेताओं को टिकट दिया गया है। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस की सूची में 47 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के हैं। तो ओबीसी को पूरी तरह से साधने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई है। 96 विधायक में से 69 को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। 144 की सूची जारी की गई है, जिसमें 19 महिलाओं पर भरोसा जताया गया है। तो वहीं देखिए, अगर बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है अभी तक 136 उम्मीदवारों की, उसमें 17 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और कहा भी जा रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कि महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। वो फिलहाल इस लिस्ट में थोड़ा नजर भी आ रहा है। और 96 विधायकों में से 69 को टिकट दिया गया है, जिसमें 19 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 47 उम्मीदवार ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, 6 माइनॉरिटी हैं, 39 ओबीसी हैं, 22 एससी हैं, 30 एसटी नेताओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि झाबुआ से कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चुना है इस बार। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं मनु, देखा जाए तो हर वर्ग को साधने की, बैलेंस करने की कोशिश की गई है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी विधायक आशीष शर्मा, जो खातेगांव से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, वो हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रायपुर से हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, राजीव चक्रवर्ती हैं बीजेपी की तरफ से, नितिन भंसाली जी हैं कांग्रेस की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। अब लगभग आप देखिए कि कांग्रेस की 144 की सूची जारी हो चुकी है, बीजेपी की तरफ से 136 उम्मीदवार मैदान में है। आप दोनों ही दलों की जो सूची आई है, इसका एनालिसिस करके हमें बताइए कि किस आधार पर कैंडिडेट को चुना गया है। देखिए, आज जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है 144 कैंडिडेट्स की जी, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पहले देखते हैं तो ये पाते हैं कि कांग्रेस ने गहन एनालिसिस के बाद अनाउंस की है नाम। लेकिन इसमें एक चीज आपको, जिस चीज पर नरेंद्र मोदी अटैक करते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म, इस लिस्ट में कहीं ना कहीं दिखता है कांग्रेस के में। जैसे गोविंद सिंह ने अपने भांजे, अपनी समधन, दोनों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो दिग्विजय सिंह अपने पुत्र और अपने भाई को टिकट एडजॉइनिंग सीट से दिलाने में कामयाब। हालांकि ये इनमें से ये दोनों ही, जयवर्धन और लक्ष्मण सिंह ऑलरेडी एमएलए थे, यानी सिटिंग एमएलए हैं। एक चीज तो ये देखी, लेकिन उसमें एक चीज बड़ा, जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में, जिसमें अराउंड 55% ओबीसी पॉपुलेशन है, उसको साधने का बड़ा प्रयास इस लिस्ट में दिखता है।
और ये भी चीज है कि कहीं कुछ चीजें डिससेटिस्फैक्शन में ना बदल जाएं, इसलिए ज्यादातर एमएलएस को उन्होंने रिपीट कर दिया है। लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली चीज इसमें देखने को मिलती है, गोटेगांव से जो पूर्व असेंबली स्पीकर एनपी प्रजापति को टिकट ना मिलना एक बड़ा, क्योंकि वो उस इलाके के बड़ा नाम है। और एक चीज और बताऊं इसमें, ज्यादातर इन्होंने क्या, जो बिग्स हैं, जो बीजेपी के बिग गन्स कहे जा रहे हैं इस समय, उनके अगेंस्ट, शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट पहली लिस्ट में ही नाम घोषित कर दिया, नरसिंहपुर से नाम घोषित कर दिया प्रहलाद पटेल के खिलाफ और इधर विजय वर्गीय के खिलाफ। लेकिन अभी नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ इस लिस्ट में कोई नाम नहीं आया है। ग्वालियर चंबल संभाग में जहां कांग्रेस को ज्यादा मजबूत कांग्रेस मान रही है, वहां पर उसने बहुत सारे नामों को अनाउंस किया है, लेकिन कुछ सीट्स अभी भी जो कहीं ना कहीं मजबूत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिख रही हैं, उन पर कांग्रेस अगली स्ट्रेटजी के तहत नाम अनाउंस करेगी। लेकिन ये तय आज ये 144 सीट्स पर, यानी कांग्रेस ने एक प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्रेडिशन को तोड़ते हुए इलेक्शंस अनाउंस होने के पहले ही 3 लिस्ट लगातार जारी की। हालांकि एक सिंगल नाम भी है, वो चौथी मान सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसने पिछले चुनाव में 2018 में आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नाम अनाउंस करने में कांग्रेस के सामने पिछड़ गई थी। लेकिन अब जो स्थिति है, कांग्रेस भले ही कह रही थी कि हम अगस्त में या सितंबर में नाम अनाउंस कर देंगे, इवन जुलाई में भी कहा था। आपको याद होगा कि कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत की, उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी उसकी ये भी थी कि उसने नियर अबाउट 4 to 5 months अगो नाम अनाउंस कर दिए थे, जिससे उनको मौका मिल जाता है। लेकिन ये बात तय है कि अब जो लड़ाई दिख रही है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, वो कहीं ना कहीं कांटे की दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनिंदा नाम दिए हैं। हालांकि कुछ आरोप आना ये लाजमी है बिल्कुल। और ऐसे में जो सर्वे कराया गया उसको देखते हुए भी पहले से ही लग रहा था कि जिताऊ कैंडिडेट्स ही मैदान में होंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष शर्मा बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, लगातार तीसरी बार मौका मिल रहा है खातेगांव से, और ऐसे में पार्टी का भरोसा लगातार आप पर बना रहे। जिताऊ कैंडिडेट्स को उतारने की बात बीजेपी की ओर से भी की जाती रही है। पहले तो आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आगे चलेंगे, ये मैं आपसे जानूंगी। देखिए, 2018 की तुलना में 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति लड़ रही है। जो सीटें हम लगातार हार रहे हैं या जहां पर पार्टी की स्थिति पिछले 1-2 चुनाव में ठीक नहीं रही, वहां पर हमने लगभग 1.5 माह से अधिक समय पूर्व अपने प्रत्याशी घोषित किए। विधिवत वहां पर प्रत्याशी का संपर्क प्रारंभ हो चुका है और इसका के कारण एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हमें कांग्रेस के ऊपर मध्य प्रदेश में हासिल हो चुकी है। कांग्रेस जो कि कह रही थी कि हमारी सूची तैयार है, भाजपा की सूची आई है, हम कर देंगे, लेकिन उनको इतना लंबा समय सूची जारी करने में लग गया। जहां तक बात है कि इनके कई विधायकों के खिलाफ लगातार सर्वे में भी स्थिति खराब थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस में टिकट तय करने का अधिकार इस समय 2 नेताओं के पास है, उन्होंने अपने अधिकांश जो कार्यकर्ता थे या चहेते थे उनको टिकट का वितरण कर दिया। मालवा निमाड़ की बात करूं तो अरुण यादव जी का कोई दखल मुझे सीट लिस्ट में दिखाई नहीं देता। जयस जिन्होंने खड़ा किया मध्य प्रदेश में, हीरालाल अलावा जी जो कि इनकी पार्टी के विधायक हैं, जितने झाबुआ अलीराजपुर आदिवासी बाहुल्य सीटों पर टिकट दिए गए, मेरे ख्याल से उनकी राय जरा सी भी तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं मानता हूं कि सीट इस लिस्ट के आने के बाद कांग्रेस में जो अंतर्कलह मचेगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि बहुत सारे जो नेता है जो टिकट की चाह। आशीष जी, अंतर्कलह तो आपकी पार्टी में भी मची हुई है। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण जी के बेटे को टिकट नहीं मिला, वो छोड़ चुके हैं आपको, तो अंतर्कलह तो आप में भी, आपकी खेमे में भी है ना। देखिए, हमारे सब कार्यकर्ता पार्टी की जो भूमिका, पार्टी ने जो भूमिका उसको दी है उसको स्वीकार करके काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से टिकट वितरण वर्तमान में चल रहा है और जो ये सूची पहली कांग्रेस की आई है, आप देखिएगा आने वाले 1-2 दिनों में इस लिस्ट के प्रति आक्रोश उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। फिर आपकी अगली लिस्ट कब आएगी, मैं इस पर भी आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लिस्ट जारी हुई है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। राजीव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपने 85 उम्मीदवार पहले जारी किए, अब कांग्रेस की तरफ से 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। बीजेपी कैसे देख रही है इस लिस्ट को, क्योंकि कांग्रेस को भरोसा है सारे जिताऊ कैंडिडेट हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विधायकों का परफॉर्मेंस पुअर था। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने 36 घोषणा पत्र जारी किए थे, वो घोषणा पत्र का जो अमली जामा पहनाया जाना चाहिए था वो धरातल पर नहीं हुआ, वो कागजों में हुआ। तो एक तो विधायकों का एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर कि जो जनाक्रोश है सिटिंग विधायकों का, कांकेर में शौरी जी थे, उनकी टिकटें काटे गई, काफ़ी टिकटें काटी गई। तो अभी तो ये तो केवल 30 वो चुनिंदा लिस्ट है, अभी बाकी के और बाकी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसमें भी सर्जरी करेगी। लेकिन इस लिस्ट निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की राह बहुत आसान हो गई है, क्योंकि जो नए लोगों को भी उतारा गया है, तो जो सिटिंग एमएलए हैं उनका विद्रोह कहीं ना कहीं अंदर खाने में नजर आएगा और वो अंदरूनी रूप से प्रत्याशी को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो विधायक हैं वो दूसरे दलों से संपर्क करें। अभी बहुत सारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, वहाँ पर भी हो सकता है कि ये कुछ खेलें। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि पुराने जिन दिग्गजों को टिकट नहीं दी जाती है वो या तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, या कभी कभी होता है कि वो जो शक्तिशाली कैंडिडेट होता है उनका परोक्ष अपरोक्ष निरपेक्ष रूप से उनकी सहायता करते हैं। तो ये दिख गया है कि जो आप रनिंग एमएलए को नहीं दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक जनाक्रोश कांग्रेस के खिलाफ मैदान जंग में दिख रहा है, चुनावी मैदान में दिख रहा है। जो सड़कें गड्ढी है, जो अपराध की ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, ये कुछ कहते हैं कि पैमाना बताते हैं कि जो आप कह रहे हैं उसी तरह के कुछ वक्तव्य कांग्रेस की तरफ से भी सामने आते रहे हैं। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस से प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, कहा उन्होंने कि हमारी राह आसान कर दी गई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि सर्वे कराकर ही लिस्ट जारी की जाएगी और वही कैंडिडेट्स आएंगे जो हमें जिता सकते हैं, यानी कि जिताऊ कैंडिडेट्स पर दाव खेला गया है। लेकिन यहाँ पर लिस्ट आने के बाद राजीव जी कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी राह आसान हो गई है। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले आपके डिबेट में मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। साथ ही नवरात्रि के पावन पर्व पर, नवरात्रि के पहले दिन पर माता रानी के आशीर्वाद से कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है, ये सूची पीईसी के बाद पीईसी में डिस्कशन हुआ, सीईसी में डिस्कशन हुआ, एक एक सीट पर चिंतन मंथन हुआ, सर्वे रिपोर्ट्स को देखा गया, हर चीज का आकलन करने के बाद जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दी गई, जिसमें महिलाओं को, युवाओं को, नए चेहरों को भी अवसर दिया गया, पुराने चेहरों को भी अवसर दिया गया। सारे संतुलनों को मजबूत करने के बाद टिकट की घोषणा हुई है। और निश्चित तौर पर हमने जो इस बार एक मिशन तय किया है, 71 तो अभी हम हैं, हमने एक मिशन तय किया है 75+। इस सूची के बाद हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हम 75 पार होंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमतों से इस प्रदेश में बनाएगी। नहीं, नितिन जी, आप कह रहे हो कि गहरा मंथन किया गया, आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि 50 से 60 नाम हम एक बार में सामने रख देंगे, लेकिन आप नाम लेकर आए 30। उसमें से भी पहले चरण में जगदलपुर में चुनाव होना है, उसका अभी आपने कैंडिडेट सामने नहीं रखा है, क्यों? जगदलपुर का निर्णय शाम तक हो जाएगा और बाकी रहा सवाल 30 सीटों का, तो मैं आपको बता दूं लगभग 90 सीटों पर सारी चिंतन मंथन हो चुके हैं। बहुत जल्द 2-3 दिन में बाकी सूचियां भी आ जाएंगी। और मैंने जैसा कि कहा कि सारे संतुलनों को देखकर, सर्वे रिपोर्ट्स को देखकर जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दी गई है और हम आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारा नारा है इस बार 75 पार। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं पर पूरा विश्वास है कि हम 75 पार में इस बार सरकार पर आएंगे।
बिल्कुल, चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। देखिए दोनों ही प्रवक्ताओं के वक्तव्य सुने, राजीव जी हमारे साथ बने हुए। देखिए कैसे देखते हैं आप दोनों ही प्रवक्ताओं कोमल, को? मुझे लगता है बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके पास एक बार चल लेते हैं। बाबूलाल जी, आप जरा विश्लेषण कर दीजिए कांग्रेस की ये 30 उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है। 85 उम्मीदवार बीजेपी पहले से घोषित कर चुकी है। देखिए, कांग्रेस चाहती तो अभी 50-60 लोगों के नाम घोषित कर सकती थी, जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद जो है वो नहीं है, वो सूची तैयार है। लेकिन जो 30 के अलावा बाकी सीटें क्यों रोकी गई है, 30 सीटें क्यों रोकी गई है, ये समझ के बाहर है। इसमें कौन सा राजनीतिक मंथन चल रहा है, ये समझ के बाहर है। निश्चित रूप से जो है नितिन भंसाली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे सारी सीटें जो है तैयार हैं, हमारी सूची तैयार हो चुकी है। उसमें मैं पूरा अगर 90 सीट न भी मानूं तो 60 लोगों की सूची तो लगभग तैयार है। अब मेरी जानकारी में 71 विधायकों में से 64 विधायकों को फिर से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। और जो बाकी जो है 8-9 सीट में जो है टिकटें कटेगी, जिनमें 3 की टिकट कट भी चुकी है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है बाबूलाल जी 8 विधायकों के टिकट कट गए हैं जी। अभी जो लिस्ट जारी की गई है 30 उम्मीदवारों की, कांग्रेस ने तो इसी में ही 30 में से ही 8 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। नहीं, जैसे राजमन बेंजाम की टिकट काटने का तो ठीक है उसमें, लेकिन दीपक बैज अपनी सीट पर वापिस आए हैं। और आपके इसको भी माने आप, देवती कर्मा के टिकट को भी उन्हीं के परिवार में टिकट मिली है, इसको मैं उस रूप में नहीं मानता। अच्छा। कि टिकट बदल दी गई या कैंडिडेट को निकाल दिया गया। हाँ। उस शिशुपाल सोरी का जो है, अनूप नाग का जो है, उनको मान सकते हैं कि उनकी जगह नया चेहरा दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। उस रूप में मैं कह रहा हूँ। ममता चंद्राकर का कह सकते हैं, छन्नी साहू का कह सकते हैं, गुरदयाल बंजारे का कह सकते हैं, इन लोगों को हटाया गया है। ये बात सही है। पांच लोगों का नाम तो मैं मान रहा हूँ, और 2 लोगों का नाम मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि उन्हीं के परिवार को, और दीपक भाई जब अपनी जगह पे वापिस आए हैं और उनकी कृपा पर ही जो है राजबन बेंजाम को टिकट मिली थी, तो इस रूप में मैं इसको कम बता रहा था। लेकिन जो है अब विधायकों में कहीं भी कोई आशंका कुशंका ज्यादा नहीं है। 1-2 सीट भले ही कट जाए दूसरी, लेकिन जब 64 विधायकों को टोटल में टिकट मिलेगी, ये मेरा अनुमान है। मैं कह रहा हूँ 85%। अनुमान तो आपने लगा लिया, लेकिन देखिए लगातार बीजेपी की ओर से कांग्रेस की लिस्ट पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा शब्द परिवारवाद। जिस तरह से अगर हम बात करें, परिवारवाद और महिला अपराधी, कुछ ऐसे शब्द उपयोग करे गए हैं। परिवारवाद को लेकर एक बड़ा वक्तव्य सामने आ रहा है, क्या कुछ कहिएगा? परिवारवाद तो कहाँ, कर्मा जी की टिकट में परिवारवाद आप कह सकते हैं, बाकी तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर आ नहीं रही है जिसमें मैं परिवारवाद की बात कर सकूं। तो कैसे परिवारवाद की बात की जा सके, बताइए आप। तो दूसरी चीज ये है कि आप कुछ सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई महसूस होती है, जैसे जगदलपुर की टिकट जो है वो द्रेकचंद जैन और मलकीत सिंह गेंदू के बीच में फंसी हुई है। उसका निर्णय किसके पक्ष में जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बेमेतरा की सीट फंसी हुई है। तो इस तरह अहिवारा की पेंडिंग है। वैशाली नगर में किसको टिकट मिलेगी ये तय नहीं है। गुंडरदेही में कुंवर निषाद विधायक हैं, मुझे लगता है अंततः उनको टिकट मिल जाएगी। लेकिन आश्चर्य एक बात का है कि जो अरुण वोरा जिनको टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है, उनकी सूची, पहली सूची में नाम नहीं आया। देवेंद्र यादव भिलाई नगर का निर्णय नहीं हुआ। बालोद में संगीता सिन्हा का निर्णय नहीं हुआ। जो हो सकता है कि निर्णय किया जा सकता है, निर्णय हो चुका है, तो इन लोगों का नाम क्यों नहीं आया, क्यों उसको रोका गया है? रायपुर में भी जैसे विकास उपाध्याय का नाम आ सकता था, तो इस तरह जो है क्यों रोके गए हैं, ये प्रश्न जो है राजनीतिक। कुछ और भी सवाल वो आपसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी, पहले तो आपको बधाई, दूसरी बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया, क्योंकि कई सिटिंग एमएलए जिनका टिकट कटा, ऐसे में पार्टी ने भरोसा जताया आप पर। वो भावना, और साथ ही वीडी शर्मा ने ट्वीट किया है इस लिस्ट को लेकर कि परिवारवाद, महिला अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर दिख रहा है इस लिस्ट में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिनके पहली बात तो ये टिकट मेरे को नहीं दिया, ये काला पीपल की जनता को दिया, जिसने भरोसा मुझ पे जिताया और 5 साल में जो सेवा करी और जिनके बीच में से वापस निकल के आया, तो ये भरोसा उस जनता के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने दिखाया। मैं उस शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद देता हूँ, काला पीपल की जनता का भी धन्यवाद देता हूँ। मैंने एक बेटे के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करा। और बीडी शर्मा जी की जो मानसिकता है वो मुझे समझ में नहीं आती। क्या कहा उन्होंने? एक परिवारवाद, तो पूरे परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। उनको दिक्कत परिवारवाद से नहीं है, सिर्फ एक परिवार से, गांधी परिवार। कुणाल चौधरी एक परिवार में ना तो कोई
पंच से सरपंच के अलावा कुछ भी नहीं रहा। कुणाल अगर उनको परिवारवाद में दिखता तो हो सकता है दिक्कत हो। महिला अपराधियों की बात करें तो मध्य प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पे है, और जिनका शासन भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर रोज 18 बच्चियों के बलात्कार होते हैं, वहां पे उनको महिला अपराध की गतिविधि दिखती और प्रत्याशियों के अंदर उनको ये चीजें दिखने का काम करती। वो नौजवानों की बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन चुका है, उसके ऊपर बात करते हैं। वो क्राइम की बात करते हैं, क्राइम कैपिटल इंदौर और भोपाल बन चुका है। ये हमारे नहीं, एनसीआरबी के देश की सरकार के आंकड़े, इन्हें उठा के देखते कि बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश है, यहाँ पे किसान की आत्महत्या का नंबर 1 प्रदेश है, मध्य प्रदेश की हालात क्या है, ये अपने मुंह से जो से कहता है दिल की बात जुबा पे आ जाता है, क्या कि जो दिल में वो छुपा रहता है उस बात को जुबा पे निकाला और कहीं ना कहीं दूसरों के माथे पे ढोलने की कोशिश। 18 साल से सत्ता और सरकार में रह के जिस तरह की हालत मध्य प्रदेश की करी है, उसके बाद ट्वीट करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि कभी भी जो घृणा और नफरत का वातावरण भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलने में लगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी नफरत नहीं करता हूं। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के सब परिवार के लोगों को साथ में लेके चुनाव लड़ते हैं, और जो अहंकार का भाव होता है, जो भारतीय जनता पार्टी में अहंकार का भाव, या अहंकार का भाव भी नहीं होता, क्योंकि चुनाव की तरह होगा। ठीक है कुणाल जी। आशीष जी है हमारे साथ, आशीष जी हैं, वो भी आप ही की तरह उम्मीदवार भी हैं। आशीष जी वो कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आपका अहंकार टूट जाएगा। ठीक है आशीष जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन सत्यप्रकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। बुधनी से शिवराज सिंह के अगेंस्ट दिया गया है, जो टीवी एक्टर हैं, हनुमान जी का किरदार वो रामायण 2 में निभा चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा जी के अगेंस्ट अवधेश जी को टिकट दिया गया है। वहीं इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को टिकट दिया गया है। ये कुछ जो हॉट सीटें हैं उन पर आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस ने कहीं वॉकओवर तो नहीं दे दिया है बीजेपी को, या वाकई टक्कर वाले उम्मीदवार उतारे हैं? देखिए, जैसा कि आपने ये नाम बताए हैं, मैं 2 नामों के बारे में तो डिस्कस कर सकता हूं, इंदौर 1 और दतिया। देखिए, इंदौर 1 में संजय शुक्ला अभी से नहीं, जो उनका रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कोविड काल में उनका जो काम रहा वो वाकई जनता में एक बड़ी छवि छोड़ने का काम रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनकी उस छवि को, या आज भी उनने पब्लिक में काफी काम किए हैं, उस छवि को देखते हुए, जनता में उनकी पकड़ को देखते हुए, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के विजयवर्गीय के सामने उनको उतारा है। और जो रिपोर्ट्स आते हैं वो यूं नहीं है कि एक तरफा चुनाव वहां पर नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी टक्कर है। दूसरा नाम आपने कहा कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा वाकई कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो वो वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर सीएम पोस्ट। तो ये मान के चलना कि उनके अगेंस्ट अवधेश नायक, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इवन वो आरएसएस से भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी से ही कांग्रेस में आए,